आप सभी का हमारे चैनल टीचर जी में स्वागत है। आज हम 20 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण दिया जाता है? तो वह दिया जाता है आपके आर्टिकल 330 के तहत। ठीक है, तो लोकसभा में जो रिजर्वेशन है ST SC को, वह आपको मिलता है आर्टिकल 330 के तहत, और जो राज्य विधानसभा में जो मिलता है आरक्षण, वह मिलता है आपके 332 के तहत। तो ऑप्शन जो डी जो हमारा पहले क्वेश्चन के लिए सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो राज्यपाल को जो है, गवर्नर को जो है, कौन उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो वह आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है हटा सकते हैं, और अपॉइंटमेंट भी है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस हाईकोर्ट का है? तो सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्र है वह है आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट का, और यह लगभग 7 राज्यों को देखती है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से कि आपका फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज जो है वह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूर पर हो सकती है? तो जब हम वोट देने जाते हैं तो जो हमारा जो केंद्र होता है, वोटिंग का केंद्र होता है, जो पोलिंग बूथ होता है, वो अधिकतम जो है हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर हो सकती है, उससे ज़्यादा की दूरी पर नहीं होती है। तो ऑप्शन जो बी जो हमारा सही जवाब होगा 5वें प्रश्न के लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो लेटर जो पोस्ट गुप्त एरा है, तो उसमें जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी आपकी 5th सेंचुरी AD में। 7वां प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन बी जो हमारा 7वें प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 8वां प्रश्न, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो वह हो गया था आपके हुणों द्वारा। ठीक है, तो हुणों द्वारा समाप्त हो गया। तो 8वें प्रश्न के लिए जो हमारा ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। 9वां प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो 9वां प्रश्न है, इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है, पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जो आपके समुद्रगुप्त के जो अचीवमेंट्स हैं वो उकेरी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा सही जवाब है। 10वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चीनी यात्री जो फाहियान था वह जो आपके भारत आया था वह किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो वह आया था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। 11वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वह आपका गुजरात है। तो नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है। 12वां प्रश्न, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह होता है आपके ओडिशा राज्य में। तो ऑप्शन ए जो हमारा 12वें प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 13वां प्रश्न, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो यूरेनियम की जो पहली खदान है वह आपके झारखंड के जादूगोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जादूगोड़ा नाम की जगह है, वहाँ पर ये स्थित है। 14वां प्रश्न, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता थी? जो हम 1 घंटे के लिए अंतर जो हम खोजते हैं, 1 घंटा अगर समय हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके लिए कितने, लगभग 15 डिग्री की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने पृथ्वी को जो है 360 में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो इसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 घंटा में 15 डिग्री निकलेगा। 15वां प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है वह है आपका NH7 है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, जिसे कि अब NH44 कहते हैं। ठीक है, जिसे अब NH44 कहते हैं, और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 3745 किलोमीटर है, और यह आपके कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। 16वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो वह हुआ था आपके 1 जनवरी 1995 को। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब हो जाएगा 16वें प्रश्न के लिए। और अभी जो वर्तमान में जो है 164 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके जिनेवा में। 17वां नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा था? तो वह था आपका पोलैंड था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हमारा 17वें नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो वह है आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? ये है आपका द हेग में, ठीक है। द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। 19वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वह कुल कितनी? 6 हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही जवाब है। और 6 कौन सी हैं? तो वह है आपका अरबी, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और आपका स्पेनिश। ये कुल 6 भाषाएं हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो वह आपका साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान है। और इसको कब संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया यूएन में? तो ये आपका किया गया 2011 में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।